एक लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसमें तारीख जुड़ी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच एकमात्र बाधा आप स्वयं हो सकते हैं? यह विरोधाभासी, यहां तक कि पागलपन भी लग सकता है, लेकिन यह सच है। और यही वह बात है जिसका खुलासा नेपोलियन हिल ने अपने पूरे जीवन में करने के लिए समर्पित किया। यह दिखाना कि कार्य करने के लिए प्रेरणा के आने का इंतजार करना एक ऐसा जाल है जो चुपचाप कई लोगों के भविष्य को नष्ट कर देता है। आज मैं आपको कार्य करने के लिए 6 शक्तिशाली सिद्धांत दिखाऊंगा, भले ही आपका मन न हो। क्या आपने देखा है कि कैसे अधिकांश लोग तैयार होने का इंतजार करते हुए, आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हुए, प्रेरणा के आसमान से बिजली की तरह गिरने का इंतजार करते हुए अपना जीवन बिताते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है। कार्य हमेशा स्पष्टता से पहले, हमेशा आत्मविश्वास से पहले आता है। प्रेरणा गति का परिणाम है, कभी कारण नहीं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन बाद के लिए छोड़ दिया क्योंकि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप तैयार हैं। कोई व्यवसाय शुरू करना, वह किताब लिखना जो आपने रख दी है, अपना करियर बदलना, या बस हर दिन व्यायाम करना। समय बीत गया और आप उसी जगह पर हैं, योजनाओं से भरे हुए हैं, लेकिन बिना नतीजों के। जो लोग प्राप्त करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि तैयार होने से पहले ही कार्य करने की क्षमता है। इतिहास इसे पूरी तरह से दर्शाता है। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब आविष्कार करने के लिए एक संपूर्ण मैनुअल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने परीक्षण किया, हजारों बार गलतियां की, और हर गलती में उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जिससे उन्हें परिणाम के करीब लाया गया। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल बाजार के तैयार होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वह क्षण बनाया, अपनी दृष्टि में विश्वास किया और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक का निर्माण किया। इन लोगों के पास शुरुआत में सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और अधिक मूल्यवान था, अनिश्चितता के साथ भी कार्य करने की इच्छा। यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। आप अपने रास्ते को सफलता तक नहीं सोचते, आप तब तक कार्य करते हैं जब तक वहां नहीं पहुंच जाते। आत्मविश्वास शुरुआती बिंदु नहीं है, यह एक ऐसा पुरस्कार है जो उस प्रारंभिक प्रतिरोध का सामना करने के बाद दिखाई देता है। यह एक ऐसे विक्रेता की तरह है जो टेलीफोन के सामने घबरा जाता है। वह दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर स्तब्ध हो जाता है, और जितना अधिक वह सोचता है, डर उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन जिस क्षण वह अपनी उंगली को पहला नंबर डायल करने के लिए मजबूर करता है, कुछ होता है। पहली कॉल में आवाज कांपती है, लेकिन दूसरी में बेहतर होती है, और हर नए प्रयास के साथ आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। डर कम होता है, क्षमता बढ़ती है, और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि उसने जड़ता को तोड़ दिया और कार्य करने का निर्णय लिया। वास्तविक जीवन में यह अलग नहीं है। हम में से कितने लोग परियोजनाओं को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें एकदम सही योजना की जरूरत है। विज्ञान यह सिद्ध करता है कि पूर्णतावाद और शिथिलता हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि प्रेरित या आत्मविश्वास महसूस करने की प्रतीक्षा करना व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए सबसे बड़े जालों में से एक है। मस्तिष्क गति पर प्रतिक्रिया करता है, जिससे डोपामाइन का उत्पादन होता है, जो वह न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा की भावना उत्पन्न करता है। पहले आप कार्य करते हैं, फिर आपका शरीर आपको प्रेरणा से पुरस्कृत करता है। यह एक रुके हुए कार को धक्का देने जैसा है। शुरुआत में यह भारी होता है, लेकिन जब उसे गति मिल जाती है तो प्रयास बहुत आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपनी त्वचा पर महसूस किया जब युवावस्था में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया गया, जो उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था, उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े नामों का साक्षात्कार करने की चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
कार्य का वह क्षण जिसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था, उस रास्ते को खोल दिया जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। अगर उन्होंने तैयार होने का इंतजार किया होता तो शायद उन्होंने वह कृति कभी नहीं लिखी होती जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यही सिद्धांत आज आपके लिए भी काम करता है। सोचें कि आपकी आंखों के सामने कितने अवसर आ चुके हैं। शायद आपने उन्हें जाने दिया होगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त धन नहीं था, क्योंकि आप खुद को सक्षम नहीं समझते थे, या क्योंकि आपको लगता था कि आपको और अधिक अध्ययन करने, अधिक योजना बनाने, अधिक प्रतीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन समय इंतजार नहीं करता। हिचकिचाहट का हर दिन आपके इच्छित भविष्य के निर्माण के लिए एक दिन कम है। सवाल यह है, आप कब तक रुके हुए रहेंगे जबकि जीवन गुजर रहा है? पहला कार्य सरल, छोटा, यहां तक कि अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन यह वही है जो अन्य सभी के लिए रास्ता खोलता है। बिना गति के कोई प्रगति नहीं, बिना प्रगति के कोई उपलब्धि नहीं। ताकत अभी शुरू करने में है, भले ही कोई गारंटी ना हो, भले ही सभी उत्तर ना हो, क्योंकि केवल वही कार्य करता है जो रास्ता खोजता है। डर एक अदृश्य छाया की तरह है जो आपके हर कदम के साथ आपका साथ देती है। यह ऐसे प्रश्न फुसफुसाती है जो निर्दोष लगते हैं, लेकिन जो आपको पंगु बना देते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा ना हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो जाए? उत्सुकता की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। अध्ययन दर्शाते हैं कि हमारी 85% से ज्यादा चिंताएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे पास परिणामों से निपटने के लिए लगभग हमेशा ताकत और बुद्धि होती है। डर एक लगातार झूठा है, और इसका सबसे बड़ा हथियार आपको कार्य न करने के लिए मनाना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करना है। एडविन सी बार्न्स के बारे में सोचे, एक युवा जो बिना पैसे, बिना संपर्क के, बिना किसी गारंटी के कि वह जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेगा। वह आसानी से हार मान सकता था, लेकिन उसने चोरी छिपे एक ट्रेन में सवार होकर थॉमस एडिसन के कार्यालय तक जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने घोषणा की कि उसका लक्ष्य उस समय के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक का भागीदार बनना है। निश्चित रूप से शुरुआत में उसे केवल एक साधारण काम मिला, लेकिन उसने निराशा या संदेह को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह दृढ़ रहा, और जब अवसर आया तो वह उसे पकड़ने के लिए तैयार था। बार्न्स ने वह हासिल कर लिया जो असंभव लग रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया कि डर उसके कदमों को निर्धारित नहीं कर सकता। अब सोचें कि आपने कितनी बार अवसरों को जाने दिया होगा, क्योंकि आपने उस आंतरिक आवाज को सुना जो कहती थी यह समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। आप कितनी बार एक महत्वपूर्ण निर्णय के सामने स्तब्ध रह गए होंगे, ऐसी आपदाओं की कल्पना करते हुए जो कभी नहीं हुई। डर अज्ञात से भर जाता है, यह अनिश्चितता में मजबूत होता है। लेकिन जिस क्षण आप आगे एक कदम बढ़ाते हैं, भले ही आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो, यह शक्ति तीव्रता खोना शुरू कर देती है। यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो दूर से अभेद्य लगती है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, दरारें और कमजोरियां दिखाई देती हैं। विज्ञान भी यह दर्शाता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि हमें जो डर लगता है उसके प्रति क्रमिक रूप से जोखिम में डालने से चिंता में काफी कमी आती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना पहले लग रहा था। यानी हर बार जब आप उस चीज का सामना करते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो डर कम होता जाता है। हर बार जब आप टालते हैं तो वह बढ़ता जाता है। आपका भविष्य डर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने की आपकी इच्छा से आकार लेगा। नेपोलियन हिल ने इसे दर्दनाक और वास्तविक तरीके से अनुभव किया। अपने जीवन के कई समयों में वह पूर्ण अनिश्चितता के सामने थे। एक समय था जब राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें सुबह अपनी घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार और सब कुछ पीछे छोड़कर, बिना यह जाने कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहां मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था,
लेकिन उसने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। इस अनुभव ने उनकी इस दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया कि डर जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दबाव में भी कार्य करते हैं तो आपको एक ऐसा लचीलापन मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यही वह विचार है जो स्पष्ट होना चाहिए। डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कांपते हुए भी कार्य करने का चुनाव कर सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप अब और इस छाया को अपने सपनों को नहीं चुराने देंगे। क्या बुरा है, प्रयास करने और असफल होने का दर्द सहना, या जीवन भर कभी प्रयास न करने का बोझ उठाना? जवाब आपके पास है, और यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके पूरे भविष्य को परिभाषित करेगा। आपने खुद से कितनी बार वादा किया है कि आप कल से शुरू करेंगे? कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं व्यायाम करना शुरू करूंगा, कल मैं अपने वित्त का प्रबंधन करूंगा। समस्या यह है कि यह कल कभी नहीं आता। यह सप्ताह, महीने, कभी कभी पूरे वर्षों में बदल जाता है। शिथिलता चुप होती है, लेकिन यह सबसे बड़े क्षमता चोरों में से एक है। यह अत्यधिक योजना के रूप में, सही क्षण की तलाश के रूप में, एक झूठी भावना के रूप में प्रच्छन्न होती है कि अभी समय नहीं है। जब तक आप इंतजार करते हैं, समय चलता रहता है, और हर खोया हुआ दिन आपके जीवन का एक टुकड़ा है जो वापस नहीं आता। सच्चाई यह है कि कोई आदर्श क्षण नहीं होता। परिपूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना जीवन शैली के रूप में पक्षाघात को स्वीकार करने जैसा ही है। भविष्य आज के अपूर्ण कार्यों में निर्मित होता है। एक खराब लिखा गया पाठ संपादित किया जा सकता है। एक साधारण तरीके से शुरू किया गया व्यवसाय विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन एक दराज में रखा गया सपना सड़ने तक स्थिर रहता है। जो लोग शिथिलता को तोड़ पाते हैं, वे नहीं हैं जो तैयार महसूस करते हैं, बल्कि वे हैं जो सभी उत्तर न होने पर भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं। इस बाधा को तोड़ने का एक सरल तरीका 5 मिनट का नियम है। अपने आप से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी कार्य पर काम करेंगे। यह थोड़ा समय है, इसमें अत्यधिक प्रयास की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो होता है वह लगभग जादुई होता है। ज्यादातर मामलों में ये 5 मिनट 30-1 घंटे में बदल जाते हैं, और जब आपको पता चलता है कि आप पहले ही प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे अधिक भार शुरुआत में होता है। यह एक रुके हुए कार को धक्का देने जैसा है। पहला बल कठिन होता है, लेकिन गति मिलने के बाद गति स्वाभाविक हो जाती है। और जब हम शिथिलता की बात करते हैं तो हम उन प्रभावों को अनदेखा नहीं कर सकते जो इसके हमारे भावनाओं और हमारे कल्याण पर होते हैं। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अक्सर शिथिलता करते हैं उनमें चिंता, तनाव और गहरे पछतावे के उच्च स्तर होते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को टालते हैं तो आप केवल किसी लक्ष्य को नहीं टाल रहे होते हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक सेहत से समझौता कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल इसे किसी और से बेहतर जानते थे। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े दिमागों का साक्षात्कार करने का काम मिला, तो यह परियोजना इतनी बड़ी थी कि यह आसानी से शिथिलता के गर्भ में खो सकती थी। यह 20 से ज्यादा वर्षों का अथक परिश्रम था। अगर उन्होंने लगातार इसे टाल दिया होता, अगर उन्होंने हर दिन प्रेरित महसूस करने की प्रतीक्षा की होती, तो वे अपना शोध कभी पूरा नहीं कर पाते, और वह पुस्तक नहीं होती जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब उन समयों के बारे में सोचें जब आपने ऐसे निर्णय टाल दिए होंगे जिन्होंने आपके जीवन की दिशा बदल सकती थी। शायद आपने किसी व्यावसायिक अवसर को जाने दिया होगा। शायद आपने किसी ऐसे विचार को छोड़ दिया होगा जो बहुत बड़ा लग रहा था। शायद आपने किसी परियोजना को इतना टाल दिया होगा कि आपका उत्साह ही खत्म हो गया होगा। शिथिलता उच्च ब्याज दर पर वसूल करती है, क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। हर बार जब आप कुछ वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो आपका मस्तिष्क यह रिकॉर्ड करता है कि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकता।
लेकिन जब आप कार्य करना शुरू करते हैं, भले ही छोटे मात्रा में, यह आत्मविश्वास फिर से बनता है। रास्ता सरल है, लेकिन साहस की जरूरत है। अब भी कार्य करें, भले ही थोड़ा हो, भले ही अपूर्ण हो, क्योंकि छोटे छोटे दैनिक कार्यों का योग दीर्घकाल में विशाल परिणाम उत्पन्न करता है। शिथिलता सपनों को भूतों में बदल देती है, लेकिन आज इसी क्षण शुरू करने का अनुशासन ही जीवन को वास्तव में बदलता है। चुनाव हमेशा आपका होगा। इरादों को इकट्ठा करना जारी रखना, या अंत में यह तय करना कि अब काफी है और पहला कदम उठाना। अनुशासन बोझ नहीं है, यह कष्ट में जीने या आनंद देने वाली हर चीज से खुद को रोकने के बारे में नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता के बारे में है। यह स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता है, भले ही कोई देख न रहा हो। यह साबित करने का कार्य है हर दिन कि आप अपने पर भरोसा कर सकते हैं, और यह आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हर सच्ची उपलब्धि का निर्माण होता है। जो लोग प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, वे क्षणिक भावनाओं के दास होते हैं। एक दिन वे उत्साहित होते हैं, दूसरे दिन निराश होते हैं, और इस तरह वे अंतहीन उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर रहते हैं। जो अनुशासन विकसित करते हैं, वे निरंतरता बनाते हैं, और निरंतरता ही आदतों को परिणामों में बदलती है। शुरुआत में आराम का विरोध करना दर्दनाक होता है। शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, मन बहाने ढूंढता है, और हर कोशिका आपको हार मानने के लिए चिल्लाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपने मस्तिष्क को सिखाते हैं कि वह दबाव को सहन करने में सक्षम है, और हर बार जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। यह किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले दिनों में प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से जो पहले असंभव लग रहा था, वह स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन आपके चरित्र को ढालता है, लचीलापन पैदा करता है, और बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुशासित व्यक्ति वित्तीय स्थिरता, बेहतर संबंध और कल्याण की अधिक भावना रखने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासन जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह फैलता है। जब आप उस समय जागने का तरीका सीखते हैं जिसका आपने वादा किया था, तो आप प्रतिबद्धताओं का पालन करना, शरीर की बेहतर देखभाल करना, भविष्य की बेहतर योजना बनाना भी सीखते हैं। छोटे छोटे लगातार चुनाव जीवन भर की उपलब्धियां बनाते हैं। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। वे स्वयं लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था। लेकिन प्रतिदिन लिखने का अनुशासन, तब भी जब पैसा कम था और अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक को सफलता और समृद्धि पर पूरा करने की अनुमति दी। वह निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने जारी रखने का चुनाव किया। दिन प्रतिदिन अपने साथ और अपने मिशन के साथ किए गए वादे के साथ अपने जीवन का समन्वय किया। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि उन लाखों लोगों को भी प्रेरित किया जो बाद में आए। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया जब उत्साह गायब हो गया? कितनी आशाजनक परियोजनाएं खो गईं क्योंकि आपने उस प्रेरणा का इंतजार किया जो कभी वापस नहीं आई? सच्चाई यह है कि कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन कम ही लोग तब बने रहते हैं जब शुरुआती चमक गायब हो जाती है, और यही कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन व्यवहार में आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जब आप अपने से किया वादा पूरा करते हैं तो आप अपने अवचेतन को कह रहे होते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने पर भरोसा कर सकता हूं। यह बार बार दिया जाने वाला संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है, और इस आधार के साथ कुछ भी आपके विकास को नहीं रोक सकता। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब भी बने रहते हैं जब दूसरे हार मान जाते हैं, और ठीक यहीं पर अनुशासन एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच अंतर बन जाता है। दर्द अपरिहार्य है, जल्दी या बाद में
हम सभी इसे किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं। किसी प्रियजन की हानि, किसी परियोजना की निराशा जो सफल नहीं हुई, किसी ऐसे अवसर की अस्वीकृति जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। जो लोग बढ़ते हैं और जो पंगु हो जाते हैं, उनके बीच का अंतर दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह है कि वे उस पर प्रतिक्रिया करना कैसे चुनते हैं। और फिर दोस्तों, जीवन है ना। कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक उथल पुथल भरे समुद्र में फेंक दिया गया है, बिना रास्ते के, बिना जाने कि कहां जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम दर्द को खुद को डुबोने देते हैं या हम इसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं ताकि हमें आगे बढ़ाया जा सके। सोचिए, कितने हीरो जिनकी हम तारीफ करते हैं मुसीबतों की आग में ही तपकर बने हैं। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी तकलीफों को पार करके नामुमकिन काम कर दिखाए हैं। नाकामयाबियां, असफलताएं, गिरना उठना, ये सब जिंदगी के सबसे बड़े सबक हैं, किसी किताब या टीचर की सलाह से कहीं ज्यादा अहम। ये जिंदगी के वो छांटे हैं जो हमें अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकालते हैं, खुद को नए सिरे से ढालने पर मजबूर करते हैं और रचनात्मक और नए तरीके खोजने को विवश करते हैं। जब हम दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि एक अनुभवी गुरु मान लेते हैं, तो हमें अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। और ये सिर्फ प्रेरणा की बातें नहीं हैं, विज्ञान भी इसे साबित करता है। इमोशनल रेजिलियंस पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे निपटना सीखते हैं, वे ज्यादा परिपक्व, केंद्रित और बेहतर लीडर बनते हैं। दर्द, जब हम उसका मतलब समझ लेते हैं तो हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है। हम ज्यादा सहानुभूतिशील बनते हैं और हमारा चरित्र मजबूत होता है। इसीलिए कई बार दुनिया के सबसे समझदार और प्रेरणादायक लोग अपनी जिंदगी में गहरे निशान लिए घूमते हैं, जो उनके संघर्ष की कहानी कहते हैं। नेपोलियन हिल ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सारी कमाई गंवा दी थी। बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ी अनिश्चितता, कोई भी हार मान जाता है ना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस अनुभव का इस्तेमाल अपने विचारों को निखारने, अपने सिद्धांतों पर दोबारा विचार करने और भी बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए किया। उस दौर के दर्द ने उन्हें वो ताकत दी जिससे उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले सिद्धांत दिए, ये साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी हम अपने दर्द से भी बड़ा, बेहतरीन काम कर सकते हैं। और यहां बात की खासियत है, जब हमें दुख होता है तो पहला रिएक्शन होता है भागने का, ध्यान भटकाने का, दर्द को छिपाने का। लेकिन असली विकास तब होता है जब हम परेशानी का सामना करते हैं आंखों में आंखें डालकर। इसी टक्कर में, इसी मुश्किलों से लड़ाई में बदलाव पैदा होता है। दुख आपको तोड़ सकता है या बना सकता है, फैसला आपका है और सिर्फ आपका। आप तय करते हैं कि आप टूटेंगे या उस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को मजबूत बनाने में करेंगे। हो सकता है आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों जहां दर्द असहनीय लग रहा हो। आपको खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं इसे खुद को नकारात्मक रूप से परिभाषित करने दूंगा या मैं इस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद का बेहतर वर्जन बनने के लिए करूंगा? हर आंसू एक अनमोल सबक बन सकता है, हर अस्वीकृति एक स्पष्टता, हर गिरना सफलता की ओर एक सीढ़ी। दर्द इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यही बदलाव का सबसे उपजाऊ मैदान है। दर्द कभी सुहावना नहीं होता, लेकिन यह बेहद काम का हो सकता है, एक शक्तिशाली ताकत जो आपको आगे बढ़ाती है जब कुछ और काम नहीं करता। इसीलिए जो लोग अपने निशानों को आगे बढ़ने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, वे लगभग अडिग हो जाते हैं, जिंदगी के सच्चे योद्धा। जिंदगी हमेशा आपकी सहनशीलता परखेगी, लेकिन आप इन परीक्षाओं का किस तरह जवाब देते हैं, यह तय करता है कि आप कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। दर्द को ताकत में बदलने का चुनाव करें और आप पाएंगे कि आपकी कहानी के सबसे काले अध्याय भी सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक बन सकते हैं।
बिना लक्ष्य के जीना ऐसे है जैसे बिना कंपास के समुद्र में नाव चलाना। आप चलते रहेंगे लेकिन पता ही नहीं होगा कि कहां जा रहे हैं। ज्यादातर लोग यूं ही जीते हैं, अपनी ऊर्जा कई दिशाओं में बर्बाद करते हुए बिना कुछ हासिल किए। लक्ष्य स्पष्ट होना ही है जो कामयाब और बस सपने देखने वालों में फर्क करता है। लेकिन सिर्फ मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। ये अधूरे इरादे कमजोर होते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग को कोई ठोस लक्ष्य, कोई स्पष्ट रास्ता नहीं देते। आपको ठीक ठीक तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कितने समय में हासिल करना चाहते हैं और शुरुआत के लिए पहला कदम क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक रूप से लिखते हैं, उनमें उन्हें हासिल करने की संभावना उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो बस सोचते ही रह जाते हैं। लिखने से प्रतिबद्धता बनती है, दिमाग के काम से जुड़े हिस्से सक्रिय होते हैं और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। जब आप किसी लक्ष्य का ब्यौरा देते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने लगता है, भले ही आप उस वक्त जानबूझकर उसके बारे में नहीं सोच रहे हों। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग मिशन मोड में आ गया हो और लगातार काम कर रहा हो। नेपोलियन हिल ने इसे व्यवहार में दिखाया था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे बड़े लीडर्स से मुलाकात कर उनसे सफलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती दी तो ये काम नामुमकिन सा लग रहा था। 20 साल की कठिन मेहनत बिना किसी तत्काल इनाम के, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ इसे स्वीकार कर लिया। सैकड़ों हस्तियों से मुलाकात करना, उनके सबक दर्ज करना और उन्हें हर किसी के लिए समझने योग्य सिद्धांतों में बदलना, यही लिखित और निर्धारित प्रतिबद्धता थी जिसने उन्हें 2 दशकों की अनिश्चितताओं के दौरान दृढ़ बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बनी। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे काम शुरू करने के लिए प्रेरणा के आने का इंतजार करते हैं। सच्चाई ये है कि काम ही प्रेरणा को बढ़ाता है। जब आप एक लक्ष्य लिखते हैं और उसे छोटे छोटे रोजाना के कामों में बांट देते हैं तो प्रगति आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। अपनी बड़ी बड़ी आकांक्षाओं को छोटे और हासिल करने योग्य कदमों में तोड़ दें। अगर आप $10,000 बचाना चाहते हैं तो ये संख्या डरावनी लग सकती है, लेकिन अगर आप रोज $10 बचाने की प्रतिबद्धता करते हैं तो कुछ सालों में जो नामुमकिन लग रहा था वो हकीकत बन जाएगा। कुंजी यह है कि अंतिम लक्ष्य को ऐसे चरणों में विभाजित करें जो आज, यहीं, अभी पूरे किए जा सकें। एक और अहम बात है अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने की अनुशासन। बिना निरंतरता के सबसे अच्छी योजनाएं भी बेअसर हो जाती है। आपको रोज काम करना होगा, भले ही छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। हर काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय के साथ जुड़ता जाता है और अंत में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और इसी प्रक्रिया में आत्मविश्वास पैदा होता है। हर छोटे काम को पूरा करने पर आप खुद को साबित करते हैं कि आप अगला काम भी पूरा कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास का सकारात्मक चक्र बनता है। आप और भी मजबूत, और भी लचीले और नई चुनौतियों का सामना करने में और भी सक्षम होते जाते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान पर शोध से पता चलता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य सीधे तौर पर खुशी और भलाई की भावना से जुड़े होते हैं। आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में स्पष्टता चिंता को कम करती है, प्रेरणा को बढ़ाती है और लचीलापन मजबूत करती है। आप जिंदगी की अनिश्चितताओं में खोया हुआ महसूस नहीं करते और एक स्पष्ट रास्ता देखते हैं, भले ही उसमें बाधाएं हों। आखिरी विचार सरल है। क्या आपने ठीक ठीक लिख दिया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने समय सीमा, मूल्य, तारीखें और चरण कागज पर लिख दिए हैं? या फिर आप ये उम्मीद करते रहते हैं कि जिंदगी किसी तरह आपको वहां पहुंचा देगी?
सच्चाई ये है कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के आप घटनाओं के साथ बहते रहेंगे, हमेशा प्रतिक्रिया देते रहेंगे, कभी नेतृत्व नहीं करेंगे। जब आप ठीक से तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और रोज उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो आप सपनों को योजनाओं और योजनाओं को हकीकत में बदल देते हैं। यही फर्क है अपनी जिंदगी के दर्शक बनकर जीने और अपनी कहानी के नायक बनने में। अब जब आपने ये बातें समझ ली हैं, तो काम शुरू करने का वक्त आ गया है। स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को मिस न करें, ये आपको आपकी निजी विकास यात्रा में और आगे ले जाएगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता सच्ची है और मैं सच में आपको हर शिक्षा को अपनी जिंदगी में लागू करते हुए देखना चाहता हूं। अभी वीडियो पर क्लिक करें और अगला कदम साथ मिलकर बढ़ाइए। वहां आपसे मुलाकात को बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।